नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल YouTube पाठशाला में। तो दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो है आप भी जो है इसमें आंसर लगाते रहना और लास्ट में जो है कमेंट करके बताना आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? ऑप्शन है पहला कीबोर्ड, दूसरा है मदरबोर्ड, तीसरा है सीपीयू और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है मुख्य पटल? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, मदरबोर्ड। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर में यूपीएस का पूर्ण रूप है, यानी कि यूपीएस की फुल फॉर्म बतानी है आपको। पहला ऑप्शन है यूनिक पावर सप्लाई, दूसरा है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, तीसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल पावर सेटअप, फोर्थ या चौथा ऑप्शन है यूनिवर्सल पावर सप्लाई। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा बी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है पेन ड्राइव को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। तो किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है पेन ड्राइव को जोड़ने के लिए? पहला ऑप्शन है यूएसबी, दूसरा ऑप्शन है सीपीयू, तीसरा है ये दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला, यूएसबी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस बतानी है आपको। पहला ऑप्शन है टच स्क्रीन, दूसरा है प्लॉटर, थर्ड है मॉनिटर, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इनपुट डिवाइस कौन सी हो जाएगी इसमें? टच स्क्रीन। चौथे का पहला आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है यूएसबी का पूर्ण रूप है, यानी कि यूएसबी का जो है आपको पूर्ण रूप बताना है, यूएसबी की फुल फॉर्म। ऑप्शन पहला दिया है यूनिवर्सल सीरियल बस, दूसरा है आपका यूनिक सीरियल बस, तीसरा है यूनिवर्सल सिस्टम बस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी की फुल फॉर्म। चलिए छठवां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस बतानी है। पहला है हेडफोन, दूसरा है माइक्रोफोन, तीसरा है लाइट पेन, चौथा है जॉय स्टिक। तो कौन सा हो जाएगा आउटपुट डिवाइस? ये हो जाएगा आपका हेडफोन। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की लंबाई किस आधार पर मापी जाती है? पहला ऑप्शन है हॉरिजेंटली, दूसरा है डायगोनली, तीसरा है जिगजैग, चौथा है वर्टिकली। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, डायगोनली जो है कंप्यूटर की लंबाई मापी जाती है। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है पहला भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है जापान, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी, यूएसए जो है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। नौवां क्वेश्चन है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दिया है, पहला है डाटा संरक्षण, दूसरा है डाटा को सजाना, तीसरा है डाटा को उपयोगी बनाना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड, डाटा को उपयोगी बनाना। 10वां क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक या वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन है पहला मैक्सवेल, दूसरा है चार्ल्स बेबेज, तीसरा है मार्टिन कूपर, चौथा है सर टिम बर्नर्स-ली। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ, डी, सर टिम बर्नर्स-ली। वहीं बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो मार्टिन कूपर को जो है मोबाइल का जनक, जो आप चलाते हैं मोबाइल फ़ोन, उसका जनक माना जाता है। सेकंड ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर। 11वां क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, चौथा ऑप्शन है आपका कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा तीसरा, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। तो किसके द्वारा डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया? ऑप्शन है पहला चीन द्वारा, दूसरा है जापान द्वारा, तीसरा है रूस द्वारा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा जो है डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया? ये किया गया आपका इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा किया गया? ये किया गया आपका, यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ये है यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो है डिजिटल। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पहला जो है डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में आईसी चिप का प्रयोग
हुआ है। तो जो है कंप्यूटर को जो है पीढ़ियों में बांटा गया है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी, पांचवी। तो जनरेशन है, तो इसमें पूछा गया है पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में, किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में आईसी चिप का प्रयोग हुआ है। तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी चिप का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है पहली पीढ़ी, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय, तीसरा है तृतीय पीढ़ी, चौथा है चतुर्थ। तो किस में हुआ था, ये हुआ था तृतीय पीढ़ी में। पहली पीढ़ी की बात करें तो पहली पीढ़ी में जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वहीं दूसरी पीढ़ी की बात करें तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और तीसरी जो जनरेशन थी थर्ड कंप्यूटर की, तो उसमें जो है आईसी चिप का प्रयोग किया गया। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। आईसी चिप का पूर्ण रूप है, आईसी चिप की फुल फॉर्म बतानी है आपको। पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल चिप, सेकंड है इंटरनल सर्किट चिप, थर्ड ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, फोर्थ ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका थर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है संसार का पहला गणना यंत्र है। तो संसार है उसमें पहला गणना यंत्र कौन सा था, किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है आपका कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है आपका एबेकस, तीसरा ऑप्शन है आपका एनिएक, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो बताइए किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है पहला गणना यंत्र। ये हो जाएगा आपका आंसर बी, एबेकस। एबेकस को जो है गणना यंत्र माना जाता है। ये 16वां क्वेश्चन है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। तो जो कंप्यूटर में आईसी चिप लगी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है। ऑप्शन है पहला क्रोमियम, दूसरा है तांबा, तीसरा है सिलिकॉन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किस चीज़ की बनी होती है, ये बनी होती है आपकी सिलिकॉन की। आंसर हो जाएगा सी, थर्ड। तो चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। तो क्या चीज़ प्रयोग होता है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में। ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है SSIC, दूसरा ऑप्शन है आपका MSIC, तीसरा ऑप्शन है आपका VLSIC, चौथा ऑप्शन है आपका ULSIC। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग क्या चीज़ होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ जो है आंसर हो जाएगा आपका डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। और इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है, देखिए इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पे। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी, यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, चिप। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है संसार का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। संसार में जो है किसे पहला प्रोग्रामर माना जाता है, किसने पहला प्रोग्राम लिखा था कंप्यूटर में। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, दूसरा है लेडी एडा अगस्ता, तीसरा ऑप्शन है IBM कंपनी, चौथा ऑप्शन है आपका एप्पल कंपनी। तो संसार का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि लेडी एडा अगस्ता। 19वां क्वेश्चन है प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। किसे जो है प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। आंसर में दिए हैं, पहला आंसर है एनालिटिक इंजन, दूसरा आंसर है आपका डाइबेक, तीसरा है आपका एनिएक, चौथा है यूनिवैक। तो किसे माना जाता है पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो ये माना जाता है आपका एनिएक को। चलिए 20वां क्वेश्चन है निम्न में से किस कंप्यूटर का प्रयोग अस्पताल, विज्ञान, रक्षा क्षेत्र आदि में किया जाता है। तो किस कंप्यूटर का प्रयोग जो है आपका अस्पताल, विज्ञान और रक्षा क्षेत्र आदि में किया जाता है। तो किस कंप्यूटर का किया जाता है। ऑप्शन है पहला डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा है एनालॉग कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर, चौथा क्या है DNA कंप्यूटर। तो किसका किया जाता है, ये हो जाएगा आपका आंसर हाइब्रिड कंप्यूटर। आंसर हो जाएगा थर्ड 20 का। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं। तो बाइनरी सिस्टम का जो प्रयोग करता है उस कंप्यूटर को क्या कहा जाता है।
पहला ऑप्शन देखिए, पहला है एनालॉग, दूसरा है सुपर कंप्यूटर, तीसरा है डिजिटल कंप्यूटर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डिजिटल कंप्यूटर। 22वां क्वेश्चन है, वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध पहला कंप्यूटर था। ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है एनिएक, दूसरा है यूनिवैक, तीसरा है डाइवैक, चौथा है मनी अप। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध पहला कंप्यूटर कौन सा था? ये हो जाएगा आपका आंसर बी, यूनिवैक। चलिए 23वां क्वेश्चन है, BIOS बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है। तो बायोस प्रणाली कंप्यूटर में किस चीज़ में विद्यमान होती है? ऑप्शन आंसर दिया नीचे ऑप्शन में, पहला है रोम, दूसरा है रैम, तीसरा है CPU, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किस में होता है BIOS? ये हो जाता है आपका रोम में। तो रोम की फुल फॉर्म रैंडम, तो ये हो जाएगा आपका रीड ओनली मेमोरी। रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU का तो आपको पता है, कंट्रोल यूनिट। 24वां है, कंप्यूटर प्रणाली में बग का संबंध है। जो कंप्यूटर शब्दावली है उसमें बग का संबंध किस चीज़ से है? तो कंप्यूटर में बग जो है किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिए आंसर दिए हैं, कंप्यूटर मेमोरी से, दूसरा है इनपुट डिवाइस से, तीसरा है त्रुटि से, चौथा है कंप्यूटर वायरस से। यहाँ पे जो है ये गलत लिख दिया, यहाँ पे कंप्यूटर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कंप्यूटर में जो त्रुटि होती है उसे कहा जाता है बग। आंसर हो जाएगा सी। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में वॉलेटाइल मेमोरी है तो किसे वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है? ऑप्शन दिए हैं, रैम, रोम, PROM, EPROM। तो किसे कहा जाता है वॉलेटाइल मेमोरी? ये हो जाएगी आपकी रैम। 26वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग किसे माना जाता है? आंसर दिए हैं, मदरबोर्ड, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है CPU, चौथा है डिस्क। तो किसे कहा जाता है और महत्वपूर्ण भाग? ये हो जाएगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल यूनिट। 27वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में BIOS का पूर्ण रूप है। BIOS का जो है आपको पूर्ण रूप बताना है। पहला ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, दूसरा है आपका बेसिक इंट्रा आउटपुट सिस्टम, थर्ड ऑप्शन है बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा पहला, क्या हो जाएगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए 28वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कंप्यूटर मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा तीव्र गति वाला कंप्यूटर है? ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करता है? तो आंसर दिए नीचे, पहला है परम, दूसरा है सुपर, तीसरा है क्वांटम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन सी, यानी कि क्वांटम कंप्यूटर। 29वां क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो जहाँ पे भी ये चिप बनाई जाती है, IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, तो कहाँ पे बनाई जाते हैं? किसे जो है भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है? ऑप्शन है चेन्नई, सेकंड ऑप्शन है दिल्ली, थर्ड है बेंगलुरु, फोर्थ है मुंबई। तो किसे कहा जाता है? ये है बेंगलुरु। 30वां क्वेश्चन है, MICR का प्रथम उपयोगकर्ता। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका प्रथम उपयोगकर्ता कौन है? ऑप्शन दिए है नीचे, स्कूल, दूसरा है आपका बैंक, तीसरा है डाकघर, चौथा है इसरो। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? बैंक। ये जो है बैंक जो है प्रथम उपयोगकर्ता है। 31वां क्वेश्चन है, स्कैनर स्कैन करता है। जो स्कैनर होता है वो क्या चीज़ स्कैन करता है? ऑप्शन दिए है, पहला ऑप्शन है पिक्चर, दूसरा है अक्षर, तीसरा है ये दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्कैनर क्या चीज़ स्कैन करता है? पिक्चर और अक्षर, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका A और B दोनों, थर्ड हो जाएगा आंसर। 32वां क्वेश्चन है, डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आमतौर पर प्रयोग होता है। जो डेस्कटॉप प्रिंटिंग होता है उसमें आमतौर पर किसका प्रयोग करते हैं हम? तो ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स, दूसरा है लेज़र प्रिंटर, तीसरा है इंकजेट प्रिंटर, चौथा है ये सभी। तो डेस्कटॉप प्रिंटिंग में हाँ आमतौर पर जो है लेज़र प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी।
33वां क्वेश्चन है, कौन सी दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं? आपको इनमें जो है दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस बतानी है। पहला ऑप्शन है सीडी और फ्लॉपी, दूसरा आपका स्कैनर और प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है आपका मॉनिटर और प्रिंटर, चौथा ऑप्शन है कीबोर्ड और माउस। दो प्रचलित डिवाइस पूछी गई है इसमें, तो दो प्रचलित डिवाइस कौन सी हो जाएंगी? आपका आंसर आ जाएगा फोर्थ। ये क्या हो जाएगा? कीबोर्ड और माउस क्या हैं? दो प्रचलित डिवाइस हैं। 34वां क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 2 फरवरी, दूसरा ऑप्शन है आपका 2 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है आपका 2 दिसंबर, चौथा ऑप्शन है आपका 4 दिसंबर। तो कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए 35वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह प्राथमिक मेमोरी है? जो प्राइमरी मेमोरी है, ये जो है आपको समूह दिए गए, इसमें आपको बताना है प्राथमिक मेमोरी का समूह कौन सा है। पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में दिया है रैम, पी रोम, रोम, सी डी रोम। सेकेंड ऑप्शन में है DVD, रैम, CD या फ्लैश मेमोरी। थर्ड ऑप्शन में है रैम, रोम, EP रोम और P रोम। और फोर्थ ऑप्शन है इसमें से कोई। तो प्राइमरी मेमोरी का जो है ग्रुप कौन सा है? ये हो जाएगा आंसर आपका सी। क्या क्या हो जाएगा? रैम हो गया, रोम हो गया, आपका EP रोम हो गया और P रोम। ये क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी। चलिए 36वां क्वेश्चन है, कार्यक्षमता के आधार पर सबसे कम समय लिया जाता है। तो कार्यक्षमता के आधार पर इनमें से जो है सबसे कम समय कौन जो है लेता है? पहला ऑप्शन है रैम और रोम, सेकंड ऑप्शन है कैच मेमोरी या कैश मेमोरी, थर्ड ऑप्शन है मैग्नेटिक डिस्क, फोर्थ ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप। तो कौन जो है सबसे कम समय लेता है कार्यक्षमता के आधार पर? तो ये लेता है आपका कैच या कैश मेमोरी। आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए 37वां क्वेश्चन है, कैच मेमोरी या कैश मेमोरी का प्रयोग होता है। कैच मेमोरी का प्रयोग किस में होता है? ऑप्शन है पहला अस्थायी डाटा भंडारण में, सेकंड है महत्वपूर्ण डाटा भंडारण में, जो डेटा भंडारण होता है महत्वपूर्ण, थर्ड ऑप्शन है मेमोरी प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए, और फोर्थ ऑप्शन है अस्थायी डेटा भंडारण में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड, मेमोरी प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। चलिए 38वां क्वेश्चन है, निम्न में से सभी इनपुट डिवाइस हैं। तो 38वें क्वेश्चन में आपको जो है बताना है कौन सारी जो है इनपुट डिवाइस है। पहला ऑप्शन है माइक, कीबोर्ड, जॉयस्टिक और स्पीकर। सेकंड ऑप्शन में आपका मॉनिटर, वीडियो, टच स्क्रीन और माउस। थर्ड ऑप्शन में है आपका प्लॉटर, कार्ड रीडर, पंच कार्ड और माइक। फोर्थ ऑप्शन में है आपका बार कोड रीडर, माउस, कीबोर्ड और प्रकाशीय पेन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका डी। ये जो है ग्रुप जो है, जो ये है यहाँ पे, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस। चलिए 39 की बात करें तो ये है आपका कंप्यूटर की बिट इन मेमोरी है। तो कंप्यूटर की बिट इन मेमोरी किसे कहा जाता है? तो आपका जो है कहा जाता है इसको, ऑप्शन है पहला रैम, दूसरा है आपका रोम, तीसरा है EP रोम, चौथा है P रोम। तो बिट इन मेमोरी कहा जाता है आपका रोम को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। चलिए 40वां क्वेश्चन देखते हैं। जो 5 है, फिफ्थ जो 5 है उसे जो है बाइनरी रूप में कैसा लिखा जाता है? तो पूछा गया है 5 का बाइनरी रूप है। ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन है 101, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 100 और चौथा ऑप्शन है 001। तो बाइनरी डिजिट जो है 5 को जो है बाइनरी रूप में लिखा जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट 101। चलिए 41वां क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ी मेमोरी है। मेमोरी का जो है आपको जो है स्टोरेज क्षमता के आधार पर बतानी सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है। ऑप्शन है पहला मेगाबाइट, सेकंड ऑप्शन है किलोबाइट, थर्ड ऑप्शन है जेटाबाइट, फोर्थ ऑप्शन है टेराबाइट। तो यहाँ पे मेमोरी की जो है
सबसे बड़ी जो है मेमोरी कौन सी हो जाएगी, जेटा बाइट। आपको पता होगा पहला होता है आपका केबी यानी किलोबाइट, उसके बाद होता है आपका मेगाबाइट, उसके बाद होता है आपका गीगाबाइट, उसके बाद आ जाता है आपका टेराबाइट, उसके बाद आ जाता है आपका पेटाबाइट, उसके बाद आता है आपका हेक्साबाइट, उसके बाद आता है आपका जेटाबाइट और लास्ट में आ जाता है आपका योटाबाइट। चलिए 42वां क्वेश्चन है, किसे हाफ बाइट कहा जाता है। तो हाफ बाइट किसे कहा जाता है, ऑप्शन है पहला 1 मेगाबाइट को, दूसरा ऑप्शन है आपका 1 बाइट को, तीसरा ऑप्शन है आपका 1 निम्बल को, चौथा है आपका 1 किलोबाइट को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका तीसरा, 1 निम्बल को जो है आप जो है इसे जो है हाफ बाइट कहा जाता है। 1 निम्बल बराबर होता है 4 बिट। क्या होता है 1 निम्बल बराबर 4 बिट। चलिए 43 क्वेश्चन है, 43वां क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार अंक है। जो बाइनरी डिजिट है उसका आधार अंक क्या होता है, ऑप्शन में है 2, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 10, फोर्थ ऑप्शन है 5। तो आंसर क्या आ जाएगा 2। हम इसको जो है बाइनरी डिजिट, इसका आधार अंक जो है 2 होता है। 2 कौन कौन से होते हैं, ये होता है आपका 0 और 1, ये होता है बाइनरी आधार संख्या। ये 44वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को किस में मापा जाता है। तो जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उसकी क्षमता को किस में मापा जाता है। ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है बिट में, दूसरा ऑप्शन है बाइट में, तीसरा ऑप्शन है हर्ट्ज में, चौथा ऑप्शन है मीटर में। तो किस में मापा जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बाइट में। आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड जो है आंसर हो जाएगा आपका बाइट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45वां क्वेश्चन है, 8 बिटों के समूह को कहा जाता है। जो 8 बिट होते हैं उनके समूह को क्या कहा जाता है। तो आंसर दिए नीचे, पहला है किलोबाइट, दूसरा है निम्बल, तीसरा है बाइट, चौथा है मेगाबाइट। तो क्या कहा जाएगा, किलोबाइट। 1 KB बराबर होता है 8 बिट। चलिए 46वां क्वेश्चन देखते हैं, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना कहलाता है। जो पहले से ऑन कंप्यूटर होता है अगर हम उसको रिस्टार्ट कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके, पहला है आपका कोल्ड बूटिंग, दूसरा है आपका कंप्यूटर को खोलना, तीसरा है आपका वार्म बूटिंग और चौथा है आपका इसमें से कोई नहीं। तो जो पहले से ऑन है अगर उसको आप रिस्टार्ट कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है, कोल्ड बूटिंग। आंसर हो जाएगा आपका पहला। और वहीं वार्म बूटिंग की बात करें, अगर जो है कंप्यूटर स्विच ऑफ है, बंद है और उसको जो है आप स्टार्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वार्म बूटिंग। 47 क्वेश्चन है, 47वां क्वेश्चन है, लिनक्स है। क्या है लिनक्स। ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है कंप्यूटर वायरस, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है वेब ब्राउज़र और चौथा ऑप्शन है एक बीमारी। तो लिनक्स क्या है, लिनक्स हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बी। चलिए 48 क्वेश्चन है, असेंबलर का कार्य है। असेंबलर का कार्य क्या होता है, ऑप्शन में दिए आंसर, बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में बदलना, सेकंड ऑप्शन है आपका असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलना, थर्ड ऑप्शन है आपका हाई लेवल भाषा को यंत्र भाषा में बदलना और फोर्थ वाला है इसमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, असेंबलर क्या करता है कि असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलता है। आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए 49वां क्वेश्चन देखते हैं। 49वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है क्या कहलाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। ऑप्शन में दिए हैं, पहला ऑप्शन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है आपका नेटवर्क सिस्टम, तीसरा है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, चौथा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्या आसान करना हो जाता है तो क्या कहते हैं उसको, ये हो जाता है आपका आंसर हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे कि एंटीवायरस हो गए, फाइल होगी, ये सारे चीज़ जो है इसमें आ जाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। 50वां क्वेश्चन है, निम्न में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको जो है इनमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताना है।
तो 50वां क्वेश्चन का पहला जो है ऑप्शन दिया है कंपाइलर, दूसरा दिया आपको इंटरप्रेटर, तीसरा है आपका पेज मेकर, चौथा है विंडोज़। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा हो जाएगा इसमें? आंसर आ जाएगा थर्ड, क्या हो जाएगा? पेज मेकर। इक्यावनवां क्वेश्चन है अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, कहते हैं। अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना यह बताता है, कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आंसर में देखिए, पहला ऑप्शन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है आपका अनुदेश, तीसरा है प्रोग्राम, चौथा है आदेश। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका प्रोग्राम, थर्ड आंसर हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन है प्रोग्राम के लिए विकसित की गई पहली उच्च स्तरीय भाषा है। तो पहली उच्च स्तरीय भाषा क्या हो जाएगी जो प्रोग्राम के लिए विकसित की गई थी? ऑप्शन में दिए हैं आपका, पहला है फोर्ट्रॉन, दूसरा है आपका बेसिक, तीसरा है आपका लोगो, चौथा है आपका कोबोल। तो पहली जो है प्रोग्राम के लिए विकसित की गई उच्च स्तरीय भाषा थी फोर्ट्रॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला, क्या हो जाएगा? पहला। 53वां क्वेश्चन है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होता है? आंसर दिए नीचे, पहला है पब्लिक द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर, दूसरा है सरकारी सॉफ्टवेयर यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। थर्ड ऑप्शन है इसमें इंटरनेट पर मुफ्त उपलब्ध सॉफ्टवेयर, और चौथा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, क्या हो जाएगा? थर्ड। ये होते हैं इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। चलिए 54वां क्वेश्चन है एक बाइट निम्न में से किसके समतुल्य होती है? तो एक बाइट बराबर कितना होता है? ऑप्शन दिए आपके, पहला ऑप्शन है 32 बिट्स, दूसरा ऑप्शन है आपका 16 बिट्स, तीसरा है आपका 8 बिट्स और चौथा है 4 बिट्स। तो एक बाइट बराबर कितना होता है? 8 बिट। पचपनवां क्वेश्चन है निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है? तो कौन जो है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है? नीचे ऑप्शन है, पहला कंपाइलर, दूसरा है आपका असेंबलर, तीसरा है इंटरप्रेटर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? उच्च स्तरीय भाषा को जो मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है वो हो जाता है कंपाइलर। आंसर आ जाएगा आपका। 56वां क्वेश्चन है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है? जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो यह जो है किस कार्य को संपन्न करता है सबसे पहले? ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है पोस्ट, दूसरा ऑप्शन है होस्ट, तीसरा है हॉट्स और चौथा है घोस्ट। तो कौन सा कार्य संपन्न करता है पहले? पहले करता है आपका पोस्ट। तो जब आप जो है कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले कौन सा कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका पहला, पोस्ट। पोस्ट की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है आपकी? पोस्ट की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये यहाँ लिख रहा हूँ। पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर, क्या हो जाएगी? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये होगी इसकी फुल फॉर्म, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 57वां क्वेश्चन है। 57वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका निम्न में से कौन एक वेब ब्राउज़र है? तो जो है इनमें से कौन एक जो है वेब ब्राउज़र है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है पहला फेसबुक, दूसरा ऑप्शन है आपका लिनक्स, तीसरा है आपका मोजिला फायरफॉक्स, चौथा है आपका मेटा। तो कौन इसमें आंसर हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, मोजिला फायरफॉक्स क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। चलिए 58वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक संप्रेषण माध्यम नहीं है? जो है इसमें संप्रेषण माध्यम कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है टेलीफोन लाइन, दूसरा ऑप्शन है आपका कोएक्साइल केबल, तीसरा ऑप्शन है आपका माइक्रोवेव सिस्टम और चौथा ऑप्शन है आपका मॉडेम।
तो कौन इसमें संप्रेषण का माध्यम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी, मॉडेम जो है इसका जो है संप्रेषण का माध्यम नहीं है। वहीं 59वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी संचार व्यवस्था डाटा प्रेषित करने के लिए रेडियो सिग्नल और इंफ्रारेड सिग्नल पर निर्भर रहती है। तो इनमें से कौन सी संचार व्यवस्था ऐसी है जो रेडियो सिग्नल और इंफ्रारेड सिग्नल पर निर्भर रहती है। ऑप्शन में दिए आंसर, पहला है वायर्ड, दूसरा है आपका ऑप्शन है फाइबर ऑप्टिक्स, तीसरा है आपका वायरलेस, चौथा है इनमें ये सभी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, वायरलेस जो है ये जो है रेडियो सिग्नल और इंफ्रारेड सिग्नल पर निर्भर रहती है। 60वां क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है। जो कंट्रोल यूनिट है सीपीयू में, इसका जो है कार्य कौन सा है। ऑप्शन में दिए आंसर, पहला है लॉजिकल कार्य करना, दूसरा है प्रोग्राम स्टोर करना, तीसरा है डिकोड प्रोग्राम करना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें आंसर आ जाएगा आपका लॉजिकल कार्य करना। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका पहला जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 61वां क्वेश्चन देखते हैं। इस 61वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है। जो प्राइमरी मेमोरी है कंप्यूटर में वो बतानी है आपको। पहला ऑप्शन दिया है हार्ड डिस्क, दूसरा दिया है कॉम्पैक्ट डिस्क, तीसरा है आपका रैम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक मेमोरी कौन सी हो जाएगी आपकी, रैम। आंसर क्या आ जाएगा आपका थर्ड, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए 62वां क्वेश्चन देखते हैं, 1 गीगाबाइट बराबर होता है। तो 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है। आंसर दिए आपके, पहला ऑप्शन है 2 की पावर 32 किलोबाइट, दूसरा ऑप्शन है आपका 2 की पावर 20 किलोबाइट, तीसरा ऑप्शन है आपका 2 की पावर 16 किलोबाइट, चौथा ऑप्शन है आपका 2 की पावर 20 मेगाबाइट। तो 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, ये पावर में दिए हैं जो है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका डी। 1 गीगाबाइट बराबर होता है 2 की पावर 20 मेगाबाइट, 20 MB, यानी कि 1024 MB। चलिए 63वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में उच्च स्तरीय भाषा है। इनमें जो है उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है। पहला ऑप्शन जो है दिया है कोबोल, दूसरा है आपका लोगो, तीसरा है C++ और चौथा दिया है ये सभी। तो उच्च स्तरीय भाषा कौन सी हो जाएगी, इसमें उच्च स्तरीय भाषा हो जाएगी आपकी ये सभी। ये सारी की सारी क्या हैं, हाई लेवल लैंग्वेज हैं। कोबोल हो गया, लोगो हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, बहुत सारी हैं, सी हो गया, कोमोल हो गया, फोर्टोन हो गया, ये सारी की सारी क्या हैं, उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। 64वां क्वेश्चन देखते हैं, कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो कोबोल भाषा है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो कोबोल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है विज्ञान में, दूसरा ऑप्शन है बच्चों की शिक्षा में, तीसरा ऑप्शन है आपका व्यवसाय में, चौथा ऑप्शन है विज्ञान में। ये जो है दोनों विज्ञान हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, व्यवसाय में। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कोबोल की, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। थर्ड ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। जो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है वो कौन सी है। ऑप्शन है पहला बेसिक, दूसरा है आपका कोबोल, तीसरा है आपका जावा, चौथा है पास्कल। तो कौन सी हो जाएगी, जो इंटरनेट पर प्रयुक्त जो है लैंग्वेज होती है वो होती है आपकी जावा लैंग्वेज जो है इंटरनेट पर प्रयुक्त होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए 66वां क्वेश्चन देखते हैं। 66वां क्वेश्चन है आपका विश्व का पहला कंप्यूटर माना जाता है। विश्व का जो है पहला कंप्यूटर माना जाता है, तो किसे माना जाता है विश्व का पहला कंप्यूटर। ऑप्शन दिए आपका यूनिएक, सेकंड ऑप्शन है आपका यूनिबैक, थर्ड ऑप्शन है आपका एनिएक और फोर्थ ऑप्शन है आपका एनालिटिक इंजन। तो विश्व का पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है, आपका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, एनालिटिक इंजन। क्या हो जाएगा आपका डी, एनालिटिक इंजन क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 68वां क्वेश्चन। 68वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग करके वेब पेज को बना सकते हैं। जो है ये नीचे कुछ दिए हैं। पहला ऑप्शन है
किस चीज़ का प्रयोग करके जो है हम वेब पेज को बना सकते हैं। पहला ऑप्शन है HTTP, दूसरा ऑप्शन है SMTP, थर्ड ऑप्शन है FTP और फोर्थ ऑप्शन है HTML। तो किसका प्रयोग करके हम वेब पेज बना सकते हैं? आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, आंसर हो जाएगा HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। प्रथम जो ये फर्स्ट वाला है HTTP, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहीं पे बात करें सेकंड ऑप्शन की, ये है SMTP, ये होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये है थर्ड ऑप्शन है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये जो है इनके फुल फॉर्म हो जाएंगे। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। अगले जो है पार्ट में जो है आपके लिए जो है इससे आगे जो पार्ट चलेगा, पार्ट सेकंड, तो इसमें जो है क्वेश्चन लाए जाएंगे। अपनी अच्छी से तैयारी करिए, अपना ध्यान रखिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।